सो गाइज एज यू नो आई एम इन हम्पी। सो आज हम्पी में आके मैंने अभी विजयनगरा अम्पायर के बारे में बहुत सारा चीज़ जाना। एंड शुरू में जब मैं विजयनगरा में जब ट्रैवल करता था तो रास्ते में जब मिलता था तो उतना मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता था। आई वॉज थिंकिंग जस्ट लाइक कि विजयनगरा इज जस्ट एक स्टेट है, आई मीन वन जस्ट इज द सिटी। बट अभी मेरे को इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला एंड विजयनगरा अम्पायर के बारे में पता चला। और फिर यहाँ पे जो पहले कितने सारे इतने बिजनेसेस रन होते थे और इतना वेल्दियर स्टेट था एक उस टाइम पे। जब मेरे को जो गाइड हमारे थे, सो करेंटली आई एम इन हम्पी बाय द वे। सो उन्होंने जब मेरे को विजयनगरा अम्पायर के बारे में समझाया एंड देन आफ्टर ही एक्सप्लेन कि हाउ वाज विजयनगरा एट दैट टाइम, और उनका अम्पायर जिस कंप्लीट साउथ इंडिया ये कम्प्लीटली विजयनगरा के अम्पायर के अंडर ही आता था। एंड वो लोग इतने पावरफुल थे एंड देन इतने वेल्दी थे एंड देन इनका जो शासन था वो इतना कि अच्छा था, लाइक राम राजा बोलो वैसा था। बट लेटर मुगल्स ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिया एंड देन राजा के खुद के एक गलत निर्णय, आई मीन डिसीजन के चलते भी विजयनगरा अम्पायर पूरा ख़त्म हो गया। ओके एंड इवन ऐसा हो गया कि बाद में इफ़ यू पहले यहाँ पे ऐसा था कि किलोस के भाव में गोल्ड एंड सिल्वर ये सब बिकते थे मार्केट में। जो वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे किलोस के भाव में ऐसे मिलते थे। सो ये था विजयनगरा का अम्पायर एंड विजयनगरा पहले जो था। सो इसके बारे में पूरा ये वीडियो है, द गाइड विल एक्सप्लेन यू कि विजयनगरा कैसा था, क्या था, आई मीन इन फुल डिटेल कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। और ये जानने के बाद अगर जब आप इस सिटी से निकलोगे तो आपके मन में इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगा ना, जो कि अभी मेरे अंदर में आ रहा है। सो गाइज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मैं आई विल डायरेक्टली कनेक्ट यू विथ आवर गाइड भैया। ओके बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप यू विल लाइक इट, लव इट। एंड देन आप इंडियन कल्चर के बारे में जो आपका रिस्पेक्ट है एंड देन द ब्रेवरी दैट आवर एंसेस्टर हैड, और जो उसको मुगलों ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी नॉट विद देयर ब्रेवरी, उनके जो छल कपट उसके उससे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। सो ये स्टोरी एंजॉय द स्टोरी। विजयनगर इम्पोर्टेंट है ये, दिस इज इतिहास होता है। इतिहास क्या होता है सर? ये हमारा भारत देश आपको मालूम है, हमारा भारत देश संपूर्ण संपत्ति भरित भारत देश हमारा, क्या कुछ नहीं हमारा भारत देश में सब कुछ है। इसलिए तो सभी लोग व्यापार करने के लिए आते थे। इसी हिसाब से 13 शताब्दी में स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन तुगलक पहले आया, अलाउद्दीन खिलजी, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक काफूर ने आया, पूरा साउथ इंडिया को रूल करने के लिए आ रहा था दक्षिण भारत में। तो उनको रोकने के लिए विजयनगर शुरू हुआ, क्योंकि वो लूट रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, टेम्पल तोड़ रहा था, बहुत खराब हो रहा था दक्षिण भारत में। उनको रोकने के लिए विजयनगर शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था विजयनगर? 1336 में। तो 1336 में शुरू हुआ। 1336 में विजयनगर को स्थापन कर लिया। यहाँ पर राजा आता है, राजा प्रमुख है हक्कराय बुक्कराय, हरिहराय बुक्कराय ने स्टार्ट कर लिया विजयनगर को। सो यहाँ पर मेन राजा गुरु है हमारा गुरु जी, हमारा मार्गदर्शक है विद्यारण्य गुरु जी। सो विद्यारण्य गुरु जी मार्गदर्शन से विजयनगर को थोड़ा डेवलपमेंट किया। तो एक एक राजा ने, यहाँ पर 30 राजा ने राज्यभार किया, 30 किंग्स विजयनगर को राज्यभार किया, 30 किंग्स। हाउ मेनी इयर्स? 230 इयर्स। सर 230 इयर्स में राज्यभार किया। सर 230 इयर्स में ये पूरा विजयनगर थोड़ा अनेक डेवलपमेंट किया। थोड़ा एक एक राजा ने इंक्रीज कर दिया, थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया, आर्थिक सामाजिक थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो विजयनगर। अत्यंत श्रीमंत नगरी बन गई। बहामनी सुल्तान, ये बहामनी कौन है? बीजापुर आदिल शाही, हैदराबाद निजाम्स, अहमदनगर कुतुब शाही, अहमदनगर का, बीदर का बरिश शाही। ये 5 सल्तनत क्या थे? उन्होंने एक टीम करके विजयनगर में आते थे, लड़ते थे, भाग जाते, आते थे, लड़ते थे, भाग जाते। तो विजयनगर जीत के विजयनगर रखते, विजयनगर, विजय मीन्स विक्ट्री, विक्ट्री। सो विजयनगर रख दिया था। सो कृष्णदेवराय का बड़ा ऊपर है, चक्रवर्ती बन गया, वह सिंहासन में बैठ गया। एक दिन में गलत डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन। क्या रॉन्ग डिसीजन था? एक बेटा था उनका, 2 वाइफ थे, चिन्ना देवी, तिरुमला देवी, और एक बेटे और एक बेटा। कृष्णदेवराय का एक बेटे और बेटी बड़ी, बेटा छोटा, 12 साल उम्र का। सो ये बात है, सडनली क्या कर दिया, गलत डिसीजन। बेटे को राज्याभिषेक करने के लिए महामंत्री को बोला, महामंत्री
तिमरसु महामंत्री थे, बड़ा अच्छा महामंत्री थे, बहुत दिमाग वाला। सो महामंत्री ने पूछता है सर आपको गलत डिसीजन ले रहा है, ये सही निर्णय नहीं, आपका 1200 नंबर में कुछ करेगा कुछ, तो इसलिए तो आपको करो, तो हम बाद में करेंगे, वी विल डू द सॉफ्ट वर्क्स। नहीं सुना, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, ये डरते हैं सर हमारा। सो और कॉन्फिडेंस क्वेश्चन हो रहा है, हु टच में सन, दम चाहिए किसी को मेरा बच्चे को टच कर, ऐसा थोड़ा अहंकार आया तो ऊपर बैठ गया था, चक्रवर्ती था और सुंदर है, सोना चांदनी से भरा हुआ विजयनगर, कॉम्प्लेसेंट हो गया। यस, रिच कंट्री रेटेज। तो एक गलत डिसीजन ले लिया, क्या करे, उसका स्टेप ब्रदर ही था, उनके भाई ने उनको मार दिया बेटा, कैसे मैं बताता हूँ। सो विजयनगर संपूर्ण अच्छे से ग्रैंड डेकोरेशन किया मैडम, उनको राज्याभिषेक करना बेटा को, इतना बार बोला नहीं माना, कुछ करना पड़ता है, राजा का ऑर्डर है, महामंत्री जी ने वो छोड़ दिया। सो क्या कर दिया, कल राज्याभिषेक करना है, आज का दिन क्या कर ग्रैंड डेकोरेटेड है, एक स्टेप ब्रदर ने, उनका भाई ने अच्युता ने पायस में विष डाले, पॉइजन बेटे को दिया, बेटा पी लिया, बेटा मर गया उसी दिन हाँ, कृष्णदेवराय का बेटा मर गया। राज्याभिषेक राज्याभिषेक के एक दिन राज्याभिषेक के पहले कल है, हाँ एक दिन पहले, हाँ वो डेड बॉडी लेकर कहाँ रख दिया, महामंत्री घर में रख दिया, महामंत्री घर में। तो महामंत्री में पूरा जिम्मेदारी उसमें डाल, तो महामंत्री को जेल में डाला, महामंत्री को आंखें निकाला गया, पनिशमेंट टू द महामंत्री। तो महामंत्री को क्या हो गया, महामंत्री जी का गड़ी पार किया उन लोग फैमिली। कृष्णदेवराय इतना बड़ा महामंत्री थे मैडम, लास्ट में भिक्षाटन चला गया मैडम, बहुत दुख संगति, इतना बड़ा कर दिया एम्पायर को, इतना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया महामंत्री तिम्मरसु, लास्ट में भिक्षाटन चला गया। सो इसके क्या हो गया, कृष्णदेवराय को दुख हो गया, एक ही बेटा था, उनको राजा बनना चाहता था, उनको देखना चाहता था, बट कृष्णदेवराय को बेटा हो गया कि बेटा मर चुका है, मैं क्या, मैं किसके जीवों में, मैं नहीं मैं क्या देखूं, तो मुझे आस्था नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये सिंहासन नहीं चाहिए, खुश हो गए हूँ, मानसिक हो गए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान के साथ विरह होकर, सो भगवान चरणों में जाकर आहार छोड़ दिया, पीना खाना पीना छोड़ के भगवान चरणों में जाके बीवी के साथ मर चुकता है। He was died in 1530। किसी द्वारा मारा, किसी ने ना मारा नहीं, किसी ने उनको ने खुद मारा है। हाँ अच्छा, डिप्रेशन में, डिप्रेशन, द सन डिप्रेशन 1530 में विजयनगर तो राय उनका सगा भाई, सब फिर उनका बेटा क्या फिर, या उन्होंने आ गए मैं, वो राजा बन गया, वो राजा भाई बन राजा बन गया। तो कुर्सी ये कॉमन होता है विजयनगर, तो आस्थान के लिए ऐसा लड़ाई बहुत होता है अंदर का, दैट इज एन वीकनेस हमारा हिंदू लोगों का। हाँ या तो उसके बाद से फिर विजयपुरा, के साथ भी वही हुआ। यस बहुत सारा, उसके बाद से विजयपुरा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो हाँ गया। मैं बताता हूँ, जस्ट नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट। हाँ तो कृष्ण देवराय मरने के बाद क्या हो गया, सो अच्युता थोड़ा आ गया मैडम, वो 15 साल जीता, और बाद में थोड़ा 30 इयर्स थोड़ा ऐसा चल रहा था, बाद में 30 इयर्स के बाद विजयनगर को सपोर्ट नहीं दे रहे, नो बडी एनी सपोर्टेड, ड्यू टू दिस इंसिडेंट। विजयनगर क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, तो विजयनगर स्प्लिट हो गया सर। सो नो यस किसी भी लेकिन सपोर्ट बाहर नहीं, आया कि नहीं, वो अच्युत राव ने मारा है उसके यस, बेटे तो महाराज ने क्या हो गया मैडम, तो ये वो बोला ये विजयनगर अच्छा नहीं है, अच्छा राजा नहीं है, ये सभी को मार सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है गड़बड़, हम खुद करेंगे, उनको सेपरेट वर्क, उनको सेपरेट हो गया, नॉट सपोर्ट विजयनगर, स्वयं घोषले एक यूनिटी था ना साउथ इंडिया का, यूनिटी हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड एक ही हो गया सिंगल, ड्यू टू दैट इंसिडेंट्स। हाँ। तो बाद में क्या हुआ, सुल्तान में नॉर्थ इंडिया देख रहे थे, उनको था किसी हालत में विजयनगर को हराना, संपत्ति लूटी करना, बहुत रिच एम्पायर है ना विजयनगर, मौका ढूंढ रहे यस थे। मौका ढूंढ रहा था। सो साथ में सुल्तान लोग अटैक कर लिया मैडम, दिस इज कॉल्ड तालीकोटा युद्ध में घोषणा कर लिया। सो दैट इज द लास्ट वॉर बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द सुल्तान के बीच, लास्ट वॉर। ये कब होता है आपको आंख में चाहे आज युद्ध में बताता हूँ कैसे होगा युद्ध। सो एक साइड में विजयनगर साम्राज्य, एक साइड में आदिल शाह का युद्ध स्टार्ट हुआ। 1565 में युद्ध होता है, 1565 जनवरी 26 मंगलवार के दिन लास्ट युद्ध, सो एक साइड में राजा था अली राम राया, उसमें लीड कर रहा था कौन, विजयनगर के साइड में दामद, कृष्णदेवराय के बेटी थे ना, बेटी के हस्बैंड ने आए थे, उसका दामद है अली राम राया, अली मीन सनीला, उनको लीडरशिप कर रहा था विजयनगर साइड में। उस टाइम में वहां पर था बीजापुर अली आदिल शाह उस तरफ पर, गोल गुम्बद, यस गोल गुम्बद अली आदिल शाह।
आपस में लड़ रहे थे। युद्ध कहाँ हुआ? तालीकोटा गांव में। तालीकोटा इज इन बीजापुर, आपको मालूम है ना? बीजापुर के गांव के बीच एक वहाँ पर एक हुआ था राक्षस तंगड़ी बोल के, कृष्ण नदी के बीच में बड़ा मैदान के बीच युद्ध हुआ मैडम। सो युद्ध में रणनीति रहता, मालूम है ना? पीछे से नहीं मारना, गलत है। कोई शरणागति होता है ना, उसको नहीं मारना। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं सूर्यास्त के करना। बाद में युद्ध नहीं करना। हाँ ये कहने की युद्ध नीति रहता। हाँ हाँ हम फॉलो कर लिए, उन्होंने फॉलो नहीं किया। हाँ यस यस, वी आर द लास्ट बैट। सो क्या हुआ बाद में? युद्ध लड़ रहा थी, राजा आ रहा था, युद्ध में कर रहा थी। सो क्या कर लिया? पहले विजयनगर जीत रहा था, स्टार्टिंग युद्ध जीत रहा था, सभी हुम्मत से लड़ रहे थे, कभी भी हारा था नहीं। क्या कर लिया? सुल्तान ने हमको धोखा कर लिया। सो फिरंगे में पानी डाला, सो हाथी को शराब पिला दिया, अल्कोहल, हाथी गिरा दिया, और बाद में फिर सारे लोगों को पैसे ज्यादा करके उनको ले लिया। अच्छा, बहुत ऐसा लोग कर लिया, चीटिंग किया, बहुत चीटिंग। हाँ तो बाद में अड़े राम राय ने क्या कर लिया? सो यहाँ से बड़ा पैसे लेके गोल्ड कॉइन्स को लोगों को दे रहे हैं। बगा भैया, अब हम जीतेंगे, कभी भी हार नहीं विजयनगर। सो हमारा कृष्णदेवराय का नाम हम रहेंगे। सो कभी हारा तो नहीं, अब हम हिम्मत से लड़ेंगे, जीतेंगे युद्ध। हिम्मत से कर रहा सर। तो बाद में कर लिया उन्होंने, बहुत अच्छा चीटिंग है, लास्ट चीटिंग। उन्होंने एक हाथी ले लिया मैडम, उनका नाम है, हाथी का नाम शेर शिकार है। शिकार हाथी ट्रेनड एलिफेंट है। सुल्तान ने ले लिया उनको, अल्कोहल पिला दिया उनको, लाइट वन। तो बाद में टास्क रहता ना, टास्क उनका दांत को खट का बांध लिया, बड़ा खत का ईटी बांध के रेडी कर लिया मैडम। तो बाद में युद्ध कर रहा था ना, अली राम राय मेन युद्ध था। सो उसके बड़ा युद्ध थे, राजा के पीछे बहुत सारे अनेक उसको प्रोटेक्शन कर रहा था। तो बाद में उन सुल्तान ने क्या करते, बीजापुर अली आदर्श ने क्या करते, वेश बदल कर हाथी के पीछे हाथी छोड़ दिया। हाथी छोड़ने के बाद क्या करते, हाथी कहाँ पर जा रहा था? अली राम के पास जा रहा। सो कहा क्या, हाथी को बड़ा हाथी था, पावरफुल एलिफेंट, ट्रेनड एलिफेंट्स है। सो उनके क्या हाथी के पीछे आ रहे, हाथी दौड़ के राजा के पास आ गए। सो सभी सेना हाथी के देख रहे, हाथी आ गया, हाथी का कंट्रोल करो, हाथी आ रहे हैं, उनको ईटी है, उनको किसी को मार रहे, उनको डांट कर ले के लिए राजा अकेले मिल गए, मेन राजा। सो कुतुबुद्दीन से वेश बदल कर पीछे से आकर सडनली गले कट कर राजा का मेन राजा ताले राम राय पकड़ से 2 मिनट में हो गए बस। तो सिर नीचे गिर गए आले राम राय का, मेन राजा का। तो यही खड्ग से, यही सिर को ऐसे ही खड्ग में तलवार किया ना, वही तलवार में ऐसा बसा कर ऐसा दिखा दिया, देखो मैं आपको राजा को मार दिया, दिखा दे, फियर क्रिएट कर दिया राजा लोगों को, हमारा सेना को क्रिएट कर। तो विजयनगर सेना भयभीत हो गए, क्या राजा मर गए, क्या करेंगे, कुछ नहीं, कैसे करेंगे। तो विजयनगर सेना भयभीत हो गए। तो बाद में वापस आने लगे। तो बाद में सुल्तान अटैक तो 10 सुल्तान लोग इसके, तो रेगिस्तान को वहाँ पर ही फियर तो क्रिएट करके फायदा लेके मार दिया उनको, कहाँ पर पूरा मार दिया। तो बाद में सुल्तान लोग मारने के बाद 10% लोग आके इधर बोला, विजयनगर सिटी में 200 किलोमीटर वो 200 किलोमीटर्स बोला, विजयनगर में कोई नोबडी बिलीव, विजयनगर कैसे ऐसा हार सकता है, विजयनगर कभी हारा था नहीं, इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा सेना कैसे हार गया ऐसा। उन्होंने बोला चीटिंग कर लिया, हमको धोखा कर दिया सुल्तान। तो लोग जाके रोके भाग जा रहे हैं मैडम। उन्होंने बोला वी आर नॉट गिव टू द एनी सेफ्टी, आप सिटी छोड़ दीजिए, यू कैन गो लीव, यू कैन गो एनीवेयर, व्हाट एवर यू वांट। लोग कहाँ जाएंगे मैडम, 100 साल से जी रहे हैं, 200 साल से। तो क्या कर दिया, तो उन्होंने, तो बाद में सब सुल्तान अटैक टू दिस आफ्टर 3-4 डेज वॉक करके सुल्तान ने क्रौर किया मैडम, सारे लूटिंग, हैरेसमेंट, किलिंग, रेप, देवालय तोड़ना। तो उनको क्या क्या दोस्त है वो कुछ कर लिया पूरा सुल्तान आदिल शाह, पूरा सिटी को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन्होंने पूरा संपत्ति 600 हाथी में उनको लेके पूरा नॉर्थ इंडिया चला गए, एक गो टू द नॉर्थ इंडिया। सो बाद में क्या कर रहे, सिटी में कोई लिव नहीं है, नोबडी वन सिटी है, 300 साल तक पूरा एक आदमी नहीं है इधर, नोबडी है पूरा। उन्होंने लूट करके देवालय तोड़ के उन्होंने नॉर्थ इंडिया चला गए। यहाँ पर लोग कहाँ चला गए, दे वेंट टू द पेनगोंडा, आंध्रा, उधर चला गए, कहाँ पर उनको सेफ्टी है उधर चला गए। सिटी छोड़ दिया, लीव द सिटी, व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, देवालय पूजा नहीं है, देवालय तोड़ दिया, सब कुछ संपूर्ण विनाश हो गया।
300 साल के बाद ये पूरा जंगल हो गया विजय, ये सिटी हो गया। किसने ढूंढा? बाद में 1856 में ब्रिटिश सरकार आए थे। ये ब्रिटिश सरकार क्यों आए इधर, मैं बोलता हूँ आपको, ये बॉर्डर दिखते ना आपको, आप कहाँ पर भी देखिए गाड़ी पहाड़ ज्यादा है, सामने बॉर्डर्स पत्थर ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा उनको चाहिए था आयरन, और आयरन बल्लारी में आयरन ज्यादा मिला है, तो उनको पता ये भी आयरन सकता है इधर में कुछ है नेचुरल कांटेक्ट में। तो उन्होंने रॉबर्ट सिविल अलेक्जेंडर, दो आदमी थे, रॉबर्ट सिविल अलेक्जेंडर ने इधर आया, तो उन्होंने पूरा हम्पी को सर्वे कर लिया, जैसे सर्वे एंटायर हम्पी। सर्वे करने के टाइम में ये हम्पी ये मॉन्यूमेंट बना, बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, गोपुरा, देवालय मिला है। उन्होंने ढूंढ के उन्होंने शॉक हो गए, ये बड़ा एम्पायर क्या है। तो बादशाह शासन में पढ़ लिया, तो उन्होंने ये दिशा था विजयनगर एम्पायर हो। तो बाद में उन्होंने कंट्रोल कर लिया, बाद में इसको साफ सफाई कर लिया, तो बाद में इसको क्लीन कर दिया, लेटर डालना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आया मैडम, उनका नाम है अलेक्जेंडर ग्रीनला, वेरी गुड फोटोग्राफ। मेरे पास फोटो है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, पूरा हम्पी का फोटो ले लिया पूरा तक फोटो। तो बाद में क्लीन करने के बाद इंडिया को आज़ाद होने के बाद आज़ाद ड्यू टू द इंडिपेंडेंस, आफ्टर तो इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ने हम्पी के लिए अच्छा ही किया। यस, अच्छा किया, अच्छा किया। सब पूरा साफ सफाई उन्होंने किया। और बचा नहीं था ना, इसीलिए नहीं तो ना बचा बचा नहीं था, नहीं तो फिर वो भी लूटते ना सोना। राइट। तो बाद में साफ सफाई विजयनगर को हैंड ओवर कर दिया। तो 1986 में हम्पी को डिक्लेयर कर दिया एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यस, 1987 में नाउ इट इज कॉल्ड हम्पी हेरिटेज साइट।